नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है नागौर दरबार। अकबर ने दोस्तों राजस्थान में नागौर दरबार का आयोजन किया था। तो यहाँ से कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर सवाल पूछे जाते हैं कि नागौर दरबार का आयोजन किस वर्ष किया गया था। दूसरा सवाल, नागौर दरबार का उद्देश्य क्या था। तीसरा सवाल, नागौर दरबार में कौन कौन से राजपूत राजाओं ने अधीनता स्वीकार की। चौथा सवाल, नागौर दरबार में अकबर को कहां असफलता मिली। आइए दोस्तों, इस प्रकार के सभी सवालों के उत्तर जांचते हैं या उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। हमारा पढ़ने का बिंदु है नागौर दरबार। नागौर दरबार, नागौर राजस्थान का वर्तमान समय में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या राजस्थान का जिला है नागौर। नागौर दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। नागौर दरबार के आयोजन का उद्देश्य क्या था भाई? नागौर दरबार के आयोजन का पहला उद्देश्य बताया जाता है सभी राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना। सभी राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन किया। इसका दूसरा अप्रत्यक्ष उद्देश्य यह भी बताया जाता है कि अकबर राजपूताना में अकाल राहत कार्यों के ऊपर एक सामूहिक सम्मेलन का आयोजन करने के लिए 1570 ईस्वी में उसने नागौर दरबार लगाया था। यह अकाल राहत कार्यों पर आर्थिक मदद जुटाने के लिए या सभी राजपूत राजाओं से सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने यह दरबार का आयोजन किया था। जबकि नागौर दरबार का वास्तविक उद्देश्य था सभी राजपूत राजाओं को अकबर के अधीन करना। इस नागौर दरबार में ये अपना राजस्थान है भाई, राजपूताना। ठीक है, ये अपना राजस्थान है दोस्तों। आप जानते हो पतंग के आकार का है अपना राजस्थान, विषमकर्णीय चतुर्भुज इसकी आकृति है। पधारो म्हारे देश या धरती दोहरारी, ये राजस्थान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख संबोधन वाक्य हैं। नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करने वाले राजा यहां के थे भाई। एक तो राजा था बीकानेर का, एक शासक था जैसलमेर का और एक शासक था मारवाड़ का, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। बीकानेर के राजा का नाम था कल्याणमल। बीकानेर के राजा कल्याणमल राठौड़ ने 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली या अकबर की गुलामी स्वीकार कर ली। जैसलमेर के राजा थे हरराय बाठी। हरराय बाठी, ध्यान रखना दोस्तों, बाठी एक यादव रियासत थी भाई या यदु राजवंश की रियासत थी। तो जैसलमेर के राजा या जैसलमेर के शासक हरराय बाठी ने भी 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। मारवाड़ रियासत में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले राजा का नाम था मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। इन तीन राजपूत राजाओं ने अकबर के इस नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। एक तो मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ का राजा था, एक कल्याणमल राठौड़ जो बीकानेर का राजा था, एक हरराय बाठी जो जैसलमेर का राजा था। बाठी यादव रियासत थी, बीकानेर राठौड़ रियासत थी और मारवाड़ भी राठौड़ रियासत थी। ये मोटा राजा उदय सिंह राठौड़ वंश का शासक था। इस मोटा राजा उदय सिंह का ही एक भाई था भाई, वो मारवाड़ का वास्तविक राजा था। उसका नाम था राव चंद्रसेन। इसका क्या नाम था भाई? राव चंद्रसेन राठौड़, जिसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहते हैं या महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। क्या नाम था भाई उसका? राव चंद्रसेन।
ये राव चंद्र सेन और मोटा राजा उदय सिंह ये दोनों ही राव मालदेव के बेटे थे भाई। मारवाड़ के राजा थे राव मालदेव। इस राव मालदेव के बेटे थे ये दोनों ही। लेकिन मालदेव ने जीते जी ही मोटा राजा उदय सिंह को तो राजा बनाया नहीं और अपने छोटे बेटे राव चंद्रसेन को राजा बना दिया। तो ये भाई साहब इस बात से नाराज हो गए मोटा राजा उदय सिंह। जब अकबर ने मारवाड़ पर आक्रमण किया तब राव चंद्रसेन यहां से सुभद्रा जून, भादरा जून या जालोर चले जाते हैं। पीछे से इस नागौर दरबार में मोटा राजा उदय सिंह को मौका मिल जाता है अकबर के साथ साठगांठ करने का और ये इस दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और अकबर भी इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह से तो प्रसन्न हो जाता है और राव चंद्रसेन से अकबर के वैर भाव संबंध हो जाते हैं या शत्रुता के संबंध हो जाते हैं। कुछ समय तक बीकानेर के शासक को जोधपुर का प्रशासक बना दिया जाता है या मारवाड़ का प्रशासक बना दिया जाता है। उसी जोधपुर के शासक ने इसे राव चंद्रसेन का पीछा किया भाई। राव चंद्रसेन यहाँ से पहले तो भादरा जून चले गए, वहां से सोजत चले गए और वहां से फिर सिचियाई पाली स्थान पर 1581 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए पाली के सिचियाई स्थान पर आज भी राव चंद्रसेन का स्मारक है, उनकी छतरी है, उनकी समाधि है। तो इस प्रकार दोस्तों ये अकबर का नागौर दरबार हुआ था। ये 1570 ईस्वी में हुआ था। इसमें सभी राजपूत राजाओं को अधीनता स्वीकार करना था। अकबर बीकानेर, जैसलमेर और मारवाड़ में सफल हुआ, लेकिन मारवाड़ के राजा राव चंद्रसेन को यह अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करवा सका और ना ही इसको मेवाड़ में अधीनता स्वीकार करवाने का मौका मिला। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है या आपको लगता है कि यह जानकारी आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर काम में आ सकती है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद।